हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट जो डे बाय डे जो फॉल जो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या बड़े कारण हैं कि जिसकी वजह से जो है डे बाय डे जो है मार्केट के अंदर एक तगड़ा फॉल जो है देखने को मिल रहा है। और कुछ थोड़ा बहुत मैंने जो है रिसर्च की है, वो मैं जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कहीं न कहीं ये वाले जो रीजन्स हैं, बहुत ही रीज़नेबल रीजन हैं। और जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मार्केट के गिरने के कुछ कारण क्या हैं? क्यों इतना जो है तेज़ी से फॉल जो है देखने को मिल रहा है? तो मैं आपके सामने जो रखता हूँ, जो रीजन्स हैं वो। सबसे पहला तो है ग्लोबल मार्केट। तो अमेरिकी बाज़ारों में जिस तरीके से आप गिरावट का असर जो देख रहे हैं, एक तगड़ा जो है नैस्डैक में भी जो है गिरावट आ रही है, डाउ जोन में भी जो है गिरावट चल रही है पिछले कुछ 3-4 दिनों से। तो उसका असर जो है भारतीय बाजार पे भी दिख रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार में एफआईआई का पैसा काफी ज्यादा जो है लगा हुआ है। तो उसको चलते हुए और जहां लगातार पांचवें दिन गुरुवार को भी कमजोरी रही है और आज भी जो है कमजोरी के साथ में जो है बाजार ने ट्रेड किया है। तो यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद में ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल के चलते इन्वेस्टर जोखिम लेने से बच रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ना हो तो देखने वाली बात है आगे कैसा जो है रहेगा। तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो अगर ऐसा नहीं होता फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर से जो है परफॉर्मेंस सुधरने लगेगी धीरे धीरे करके। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब एक रिटेन भी कर सकते हैं। और इसलिए अपने पोर्टफोलियो को कम रिस्की असेट शामिल कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर जो हैं जोखिम से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो में जो कम रिस्की असेट्स हैं उनको जो है शामिल कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड और स्विस फ्रैंक जैसी करेंसी में मजबूती से रिस्क से बचने का पता चलता है। तो गोल्ड में लोग फिर पैसा लगाने लगते हैं, फिर स्विस फ्रैंक में जो है पैसा लगाने लगते हैं, और भी कहीं जगह पे जहां पे कम रिस्क असेट्स, जहां पे कम रिस्क है वहां पे जो है पैसा लगाने लगते हैं। तो यहां से पैसा निकाल के फिर दूसरी जगह जो है पैसा लगाने की कोशिश लोग करते हैं। बॉन्ड यील्ड में उछाल के चलते लोग जो है ऐसा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा है आर्थिक तंगी। अब अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी जो वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, इसके चलते जो है रिजर्व बैंक ने धीरे धीरे लिक्विडिटी के नॉर्मलाइजेशन की ओर जो है बढ़ रहा है। जैसे कॉल मनी रेट की अगर बात करी जाए तो 4.55% की ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो पिछले महीने 3.25 से 3.50% के स्तर पर था। कॉल मनी रेट वह रेट है जिस पर बैंक ओवरनाइट कर्ज लेते हैं। तो कॉल रेट में उछाल के साथ ही ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग और सेटलमेंट भी 4.24 के स्तर पर पहुंच गया, जो दिसंबर के अंत तक लगभग 3.5% था। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है एक इसके चलते भी जो है कहीं ना कहीं मार्केट में जो है एक ये रुझान जो है देखने को मिल रहा है। दूसरी बात एफपीआई की बिकवाली, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उनकी तरफ से जो है बिकवाली जारी है, क्योंकि ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के बीच महंगे बाजारों से वो लोग जो है निकल रहे हैं। और जो कम अभी बड़े बाजार हैं जहां आकर्षक वैल्यू है उधर की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं, जैसे जापान का बाजार है, यूरोप के और बाजार हैं उनकी तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। कुल मिलाकर फॉरेन इन्वेस्टर अक्टूबर से अभी तक करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है मार्जिन और डिमांड की चिंताएं। तो जिस तरीके से अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैंने भी जो है काफी रिजल्ट्स जो है अपलोड अभी किए हैं और उनकी जो है कमेंट्री भी जो है सुनी है। तो जिस तरीके से जो है कमेंट्री उन लोगों की जो आई है, जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से जो कमेंट्री आई है, तो आप देख सकते हैं दिसंबर में समाप्त तिमाही में, मतलब इस दिसंबर वाली जो तिमाही है उसमें भारतीय कंपनियों की अर्निंग से भी अभी तक उनके ऑपरेटिंग मार्जिन पर भारी दबाव के संकेत मिले हैं। काफी अच्छा खासा जो है दबाव देखने को मिल रहा है काफी कंपनीज के जो है ऑपरेटिंग मार्जिन पे, और इसका असर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों की इनिशियल कमेंट्री से रूरल इकोनॉमी पर दबाव के संकेत मिले हैं। वहीं बजाज फाइनेंस ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि शहरी क्षेत्रों के लो इनकम वाले कंज्यूमर भी महामारी से प्रभावित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक रूरल इकोनॉमी पे एक अच्छा खासा दबाव है, वहां से जो है वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पा रही है जो पहले निकल रही थी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो है मार्केट पे एक अच्छा खासा दबाव बनाने की कोशिश जो है दोबारा से करती हुई नजर आ रही है। तो अब ये सारी की सारी चिंताएं तो हैं, बाजार तो ये है कि मतलब कुछ ना कुछ ये सारी की सारी जो है रीजंस ऐसे आएंगे फॉल के लिए। और
आने वाले टाइम में भी जो है आपको ऐसे फॉल्स आते हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसे में क्या है कि अगर आपने अभी तक पैसा नहीं लगाया है या आप मार्केट में एंटर हुए नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि आप मार्केट में धीरे धीरे करके ये जो मौके ऐसे मिल रहे हैं, इनमें एंट्री जरूर लेनी चाहिए। और जिन्होंने पैसा अपना लगा रखा है, जो एवरेज का जो है मौका ढूंढते हैं, तो ऐसे में एवरेज अच्छा खासा होता है किसी भी स्टॉक में अगर आप करते हैं, तो ऐसे मौके पे जो है अच्छे खासे जो है भाव आते हुए मिलते हैं, जो कभी बड़ी मुश्किल से भी नहीं आते। ऐसे भाव जो है ऐसे मौके पे जो है बड़े आराम से मिल जाते हैं। होप तो यही है कि आने वाले टाइम में जो है हमारा बाजार जो है और अच्छा करता हुआ नजर आएगा, खासकर। और यहां से जो है और जो है ग्रोथ आपको आने वाले सालों में जो है देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट, बात करें तो रियल एस्टेट वाला सेगमेंट, और साथ के साथ आईटी वाला सेगमेंट, इधर रियल एस्टेट से जुड़े हुए और सेगमेंट जो सीमेंट वाला सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन वाले सेगमेंट हैं, और साथ के साथ जो बिल्डिंग मटेरियल जो बनाती हैं कंपनियां, उनके सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लॉजिस्टिक वाले सेगमेंट में और डिमांड आएगी। तो ये सारे के सारे कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो वाकई में आगे एक अच्छा खासा जो है एक प्रॉफिट करते हुए दिखेंगे, और अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस निकालते हुए दिखेंगे। अभी फिलहाल लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है मार्जिन पे दबाव है, लेकिन धीरे धीरे करके इन कंपनीज को मजबूरी में फिर बढ़ाने ही पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के जो है प्राइस। तो जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो नॉर्मलाइजेशन में आते हुए दिखेंगे। अब देखने वाली बात है कि ऐसा कब तक होता है। हो सकता है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर दबाव देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो राइट फिट होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये मेरे हिसाब से तो मौका है यहाँ पे जो है पैसा, जिन जो नहीं लगा पाए उनको पैसा लगाना चाहिए, और हल्का पुल्का लगाएं, ना ज्यादा जरूरी, ज्यादा अगर नहीं लगाना चाहते हैं, रिस्क नहीं ज्यादा लेना चाहते हैं, तो हल्का पुल्का आप लगा के देखें। अगर स्टॉक बेटर परफॉर्म करे, क्वालिटी स्टॉक्स में जो है पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ से क्वालिटी स्टॉक्स ही जो है परफॉर्म करेंगे 2022 के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।